बताया कि संकुचित विचारधारा के जो लोग हो जाते हैं, संकुचित विचारधारा में केवल अपना ही परिवार पत्र नहीं दिखाई देते हैं जी। इसलिए परिवार टूट रहे हैं। ओम माता पितृभ्यां नमः। नमस्ते कर रहा हूँ, हमें सद्मार्ग दिखलाओ, पापी हूँ पतित पावन, हमें वो साक्ष्य दिलवाओ। विश्व मानव संघ के तत्वावधान में संगोष्ठी मानव जीवन संघर्ष और सुधार पर रघुराज सिंह ने किया सारगर्भित विमर्श। बाराबंकी विश्व मानव संघ के तत्वाधान में आयोजित एक विशेष संगोष्ठी में मानव जीवन, उसके संघर्ष, रहन सहन, निजता तथा जीवन में विश्वास, त्याग और समर्पण जैसे मूलभूत मूल्यों पर गहन विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी के पूर्व अध्यक्ष तथा विश्व मानव संघ के संस्थापक रघुराज सिंह ने की। अपने संबोधन में रघुराज सिंह ने कहा कि मानव जीवन का सार संघर्ष में है और संघर्षी व्यक्ति को मजबूत, जागरूक और मानवीय बनाता है। आज समाज में सबसे अधिक आवश्यकता है कि हम मानव मूल्यों, सहअस्तित्व और एक दूसरे की निजता के सम्मान को प्राथमिकता दें। उन्होंने जीवन में त्याग, समर्पण और विश्वास को मनुष्य के विकास की अनिवार्य शर्त बताया। कार्यक्रम में नंद किशोर यादव एडवोकेट, सेवानिवृत्त अध्यापक नंद किशोर जी, वीरेंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट तथा आशुतोष श्रीवास्तव की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने मानवता, सामाजिक उत्तरदायित्व और वर्तमान में बदलते परिवेश में नैतिक जीवन के महत्व पर अपने विचार साझा किए। समापन सत्र में वक्ताओं ने कहा कि विश्व मानव संघ का उद्देश्य केवल मानवाधिकारों की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संवेदनशील एवं समतामूलक वातावरण तैयार करना है। कार्यक्रम मोहल्ला चित्रगुप्त नगर में रघुराज सिंह जी के आवास पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने इसे अत्यंत सार्थक और प्रेरक बताया। सुनिए रघुराज जी को। हमारे सामने बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रघुराज सिंह वर्मा जी हैं। आपके द्वारा कई वर्षों से लगातार समाज सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप इन कार्यों में जो रुचि रख रहे हैं और आपकी एज भी काफ़ी हो गई है, फिर भी आप जो है समाज के प्रति जो है जागरूक एक नागरिक की बात कार्य कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि सर्वप्रथम तो एक विश्व मानव संघ की स्थापना की गई जी 25 दिसंबर 2020 को। जी। उसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। विश्व मानव संघ का उद्देश्य है कि पूरा विश्व मानवता युक्त हो। जैसे कि इंसान की इंसानियत नहीं तो इंसान बेकार है, आदमीता नहीं तो आदमी बेकार है। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर मानवता नहीं तो मानव बेकार है। जी। अब इन सब चीज़ों को संकलित करने के लिए व्यवस्था ये है कि हम देखे हैं कि मानवता धीरे धीरे सरक रही है। मानवता सरकने के केवल तीन कारण हैं। नंबर 1 आत्मीयता लोग में नहीं रही, फिर धीरे धीरे नैतिकता नहीं रही, फिर विश्वसनीयता नहीं रही, इसलिए मानवता धीरे धीरे सरक रही है। जी। दूसरे शब्दों में समझाया है कि मानवता आखिर क्यों सरक रही है। जी। पहला पायदान जो बताया गया कि आत्मीयता के 2 पायदान होते हैं, सहयोगिता और सहभागिता। अगर हम किसी का सहयोग करेंगे, किसी से सहयोग लेंगे तो आत्मीयता बढ़ेगी। अगर आत्मीयता बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे नैतिकता भी बढ़ेगी। यदि नैतिकता बढ़ेगी तो धीरे धीरे विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। जब विश्वसनीयता बढ़ेगी तो वैसे ही हम मानव के रूप में मानवता हमारी प्रतिस्थापित होने में देर नहीं लगेगी। इसी के उद्देश्य को पाने के लिए 3 चीज़ें बहुत जरूरी हैं। नंबर 1 साधक, नंबर 2 साधक, नंबर 3 साधना, फिर साधक। इसका जो है आप जो है पूरा विवेचना करिए कि साधक, साधना और जो भी आपने बताया। आप पूछते नहीं, हम बताते हैं। जी जी। साधक माने वो है कि जो हमारा खुदकर्मी है। विश्व मानव संघ के तहत व्यक्ति को हम जो हमारे साथ में रहेंगे, हमारा काम देखेंगे, काम करेंगे, वो ये होंगे खुदकर्मी बंधु। खुदकर्मी बंधु हमारे साधक के रूप में होंगे। और साधना में हमने साधक के रूप में हमने लिया है कि संगम। जी। क्योंकि विभिन्न विचारधाराओं का मामला है, इसलिए संगम हमने सब दिया है। संगम होता है मिलना। जी। ये संगम 24 घंटे में 1 घंटा प्रतिदिन होना चाहिए। अगर हम 24 घंटे में 1 घंटा नहीं कर सकते हैं तो सप्ताह में 2 दिन करना चाहिए। अगर 2 सप्ताह में
सप्ताह में 2 दिन नहीं कर पा रहे हैं, सप्ताह में 1 दिन करना चाहिए, वही साप्ताहिक संगम ये हमारे यहाँ प्रत्येक बृहस्पति को करीब 2 महीने से हो रहा है। जी। इससे पूर्व भी आप जो है काफ़ी समय से हमने देखा कि करीब 2-3 साल से आप जय हिंद विद्यालय में कार्यक्रम कर रहे थे, तो इसी बाबत था कि अन्य कोई उद्देश्य को व्यवस्था लेकर? ये है, फिर आगे बता देते हैं कि अगर हम सप्ताह में 1 दिन समय नहीं मिलता, सप्ताह में 2 दिन करना चाहिए। अगर 2 दिन सप्ताह में 2 सप्ताह में 1 दिन नहीं मिलता तो महीने में 1 बार जरूर करना चाहिए। जी। वो है मासिक संगम। हमारे यहाँ करीब हम बताया स्थापना के दिन से आज तक प्रत्येक महीने के प्रथम रविवार को 11 बजे से बैठक हमारी होती है। कहाँ पे होती है? जय हिंद इंटर कॉलेज आवास विकास दुनिया नाले के पास। जी जी जी, अनवरत हमारा कार्यक्रम जारी रहता है। जी। उसमें बैठक में एक समय निश्चित रहता है और विषय निश्चित रहता है। अब इस समय जो चल रहा है, विषय हमारा चल रहा है जीवन। जी। जीवन के विषय में लोग आके चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को? चैनल के माध्यम से संदेश ये देना है कि सभी लोग एक दूसरे से मिलकर के चलें, एक दूसरे नमस्ते करके चलें। अगर हम नमस्ते करके नहीं चलते हैं तो नमस्ते का परिणाम, नमस्ते न करने का परिणाम अहंकार होता है। जी। अहंकार जो बढ़ता चला जा रहा है, अहंकारी जीवन कभी सुखमय जीवन नहीं होता है।